एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक बहुत ही कॉमन चैप्टर कह सकते हैं, टॉपिक कह सकते हैं, क्योंकि इसे हम 6, 7, 8 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब हम साइंस देखते हैं तो साइंस में जो एक सॉल्यूशन आता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हम उसमें पढ़ते हैं कि सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया तो क्या बन जाता है। इस तरीके से हम इसको 5, 6, 7 से ही इसको पढ़ते आते हैं। तो आज हमारा जो एक टॉपिक है वो सॉल्यूशन है, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। और सॉल्यूशन जो है 12th का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगर नीट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नीट में सॉल्यूशन का वेटेज काफ़ी है। लास्ट ईयर आई थिंक इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 3 क्वेश्चन में से कुछ न्यूमेरिकल आते हैं और 1-2 क्वेश्चन इसमें से थियोरेटिकल पूछ लेता है। जो भी है आप सबको यहाँ पे जब हम टॉपिक वाइज हर टॉपिक को कवर करेंगे तो उसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन आप सबने पहले भी अपने घरों में देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप नींबू पानी बना लेते हो। तो नींबू पानी भी क्या है, एक टाइप का सॉल्यूशन होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि पानी लेते हैं, पानी में फिर हम शुगर को डिजोल्व करते हैं और साथ में क्या कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा सोल्ट भी मिक्स कर देते हैं, उसमें हल्का सा तो ये नींबू डाल देते हैं। तो इसी तरीके से वो क्या बना, एक सॉल्यूशन बन गया। तो हम ये सब इस किस में पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर, कि आखिर सॉल्यूशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं और इसकी क्या यूजफुल होते हैं सॉल्यूशन के। तो इन सब चीजों को हम सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक होते हैं और सॉल्यूशन क्या होता है। देखो सबसे पहले डेफिनेशन होती है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। जब हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म आती है होमोजीनियस। होमोजीनियस उसमें आते हैं। तो होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है, सेम, जो थ्रू आउट सेम रहता है, जिसकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट सेम रहेगी, उसे क्या कहेंगे, होमोजीनियस कहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि डेफिनेशन क्या रहने वाली है सॉल्यूशन की। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग। ये आपको ध्यान रखना है, कैसा सॉल्यूशन है हमारे पास, होमोजीनियस सॉल्यूशन है। कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस नहीं होता, हेट्रोजीनियस डिफरेंट होता है। होमोजीनियस मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग, जो आपस में रिएक्ट नहीं करते, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस which are chemically non-reacting. We come across many type of solution in our daily life. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से सॉल्यूशन देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक वो भी एक सॉल्यूशन हो गई, नींबू पानी वो भी एक सॉल्यूशन हो जाता है, नमक चीनी का घोल जो वो भी एक सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस टाइप के जितने भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सब क्या है, सॉल्यूशन होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड को जब हमने लिक्विड में डिजोल्व किया, जैसे कि शुगर को हमने किस में डिजोल्व कर दिया, वाटर में डिजोल्व कर दिया। फिर नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में ही डिजोल्व कर दिया। सेकंड, थर्ड हमारा गैस इन गैस, गैस को गैस में ही डिजोल्व कर दिया। ओके, तो इसमें इन दिस चैप्टर वी विल लर्न सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन एंड देयर एप्लीकेशन। हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और साथ में उसकी एप्लीकेशन को भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में देखो डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं कि अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डालें तो सॉल्यूशन बनेगा। लिक्विड को लिक्विड में डालते हैं, जैसे कि मिल्क मैन होता है, वो क्या करता है, दूध में पानी मिक्स कर देता है, वो भी एक लिक्विड है। लिक्विड इन लिक्विड वो सॉल्यूशन हो गया। गैस को गैस में डिजोल्व करते हैं, वो भी एक हमारा सॉल्यूशन होता है। तो ये सब आपको यहाँ पे दिखाया गया है, डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, अलग अलग टाइप के अलग अलग सॉल्यूशन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किसका, होमोजीनियस मिक्सचर विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग, जो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होते हैं उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है इसमें, सॉल्यूशन में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे।
यहाँ पे देखिए वेरियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पढ़ेंगे, साथ में उसकी सोल्यूबिलिटी को, हेनरी लॉ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको स्टडी करेंगे, वेपर प्रेशर आता है, मेल्टिंग पॉइंट वाला आता है, डिप्रेशन इन रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम राउल्ट्स लॉ में स्टडी करेंगे, साथ में इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे एंड एजियोट्रोप्स को स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ और भी नए नए टॉपिक्स है इसमें जो हमने यहाँ पे नहीं दिखाए, लेकिन उसको भी हम साथ में कवर करते चलेंगे। अब सबसे पहले आता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मीन्स टू होता है, सब कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम होता है। बाइनरी मीन्स क्या होता है? टू होता है। बाइनरी मीन्स टू। A solution containing only one solute dissolved in a solvent बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। जिस सॉल्यूशन में केवल एक सॉल्वेंट होता है और वो एक सोल्यूट में डिजोल्व होता है तो कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, पानी में हमने शुगर को डिजोल्व कर दिया तो वो कैसा सॉल्यूशन हो गया? हमारा बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन हो गई वो क्या होती है? जिसमें केवल सोल्यूट एंड सोलवेंट ही प्रेजेंट होता है उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद हमारी एक नई टर्म आती है एक्वा सॉल्यूशन और नॉन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन के लिए क्या है एंड नॉन एक्वस के लिए। देखो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? जब किसी सोल्यूट को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है, किसके अंदर डिजोल्व करेंगे? वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, उसको एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। और जब किसी सोल्यूट को वाटर से अलग किसी अदर सोलवेंट में डिजोल्व करते हैं, जैसे बेंजीन में डिजोल्व कर दिया या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजोल्व कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? देखो एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा मींस जलीय, वाटरी होता है। तो जिस सोल्यूट को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो कैसा सॉल्यूशन बना लेगा? एक्वा सॉल्यूशन बनाएगा। और जब हम सोल्यूट को वाटर से अदर सोलवेंट जैसे कि पिरिडीन हो गया हमारे पास या फिर क्लोरोफॉर्म हो गया, उसमें जब हम डिजोल्व करेंगे तो वो कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा? नॉन एक्वा सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट है सोल्यूट एंड सोलवेंट। बहुत ही कॉमन है, सभी से आता है कि सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है। अच्छा बताइए सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है? आप कमेंट्स में कीजिए जल्दी जल्दी कि सोल्यूट और सोलवेंट क्या होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको देखें सोल्यूट एंड सोलवेंट को, सबसे पहले इसमें गिवन है, मैं आपको जनरली बहुत ही कॉमन इसमें आपको बताती हूँ कि सोल्यूट और सोलवेंट होता क्या है। देखिए सोल्यूट, जब हमारे पास सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सॉल्यूशन मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट सोल्यूट एंड सोलवेंट। दो कंपोनेंट से मिलकर बना सोल्यूट एंड सोलवेंट। जो सोल्यूट होता है प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट, किसमें प्रेजेंट होता है? स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट, वेयर एज सोलवेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। तो सोल्यूट की डेफिनेशन क्या हो सकती है? सोल्यूट जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है कंपोनेंट, उसको क्या कहेंगे? सोल्यूट कहेंगे। और जो लार्ज अमाउंट में कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? सोलवेंट कहते हैं। आप देखिए जब हम देखते हैं कि सोल्यूट जो है वो थोड़ा छोटा लिखा जाता है, जब हम इसको लिखते हैं वो थोड़ा छोटा लिखा जाता है इन कंपैरिजन टू सोलवेंट। तो सोल्यूट को हम इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जो स्मॉल अमाउंट में होगा उसको हम क्या कहेंगे? सोल्यूट कहते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में होगा उसको हम क्या कहेंगे? सोलवेंट कहते हैं। जैसे कि हमने शुगर कहीं में डिजोल्व किया, हमने वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो इसमें जब शुगर को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो शुगर क्या हो जाती है? सोल्यूट हो जाती है, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट में होती है। और जो वाटर होते हैं ये क्या हो जाता है? लार्ज अमाउंट में हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सोलवेंट कहते हैं। क्लियर है? सॉल्यूशन मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट विच प्रेजेंट इन द स्मॉलर अमाउंट, वेयर एज सोलवेंट विच आर प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट। क्लियर है यहाँ तक? अब ये डेफिनेशन देखिए आप, सोल्यूट सोलवेंट की डेफिनेशन है यहाँ पे। ए सोलवेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट है विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है बाय मास, देन द अदर कंपोनेंट टर्म एज सोलवेंट।
जो सोलवेंट से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोलवेंट कहते हैं, और जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, इज सोल्यूट ऑलवेज इज लेसर अमाउंट एज कंपेयर्ड टू द सोलवेंट फॉर ए गिवन सॉल्यूशन। अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जो सोल्यूट होता है, सोल्यूट किस अमाउंट में होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, whereas solvent लार्जर अमाउंट में होता है। यही तो हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में, इज सोल्यूट ऑलवेज इज लेसर अमाउंट, जो सोल्यूट होते हैं वो किसमें प्रेजेंट है, लेसर अमाउंट में है, बिल्कुल सही है यहाँ, एज कंपेयर टू द सोलवेंट, सोलवेंट के कंपैरिजन में सोल्यूट जो होता है वो स्मॉलर अमाउंट में होता है फॉर ए गिवन सॉल्यूशन, बिल्कुल सही, यस। आंसर क्या रहने वाला है इसका, यस रहने वाला है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये जो टेबल है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको 10 बार 20 बार 30 बार इसका रिवीजन कीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है आपके लिए, क्योंकि 2025 में भी एक क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। तो इस वजह से ये क्या हो जाती है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल हो सकती है, आगे फ्यूचर में भी इसमें से क्वेश्चन पुटअप हो सकती हैं। तो यहाँ देखिए, इस टेबल को लर्न करना है, बहुत ईजी है, इसमें कोई ज्यादा टफ काम नहीं है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया है यहाँ पे, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ओके। फिर सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसमें सोल्यूट हमारे पास क्या है, सॉलिड, एंड सोलवेंट हमारे पास क्या है, सॉलिड। सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही हमारे पास क्या है, सॉलिड है यहाँ पे। तो जब सॉलिड इन सॉलिड में डिजोल्व होता है, सॉलिड को जब हम सॉलिड में डिजोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगी, एलॉय बन जाती है, जैसे ब्रास होती है, पीतल होती है, मिश्र धातु होती है। एलॉय को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। जब कई मेटल्स आपस में मिक्स हो जाती है तो क्या बनाएगी, एलॉय बनाएगी, और मेटल्स क्या होती है, सॉलिड होती है। तो सॉलिड को सॉलिड में डिजोल्व किया जाता है तो उससे बनने वाला सॉल्यूशन क्या होगा, एलॉय होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आपको ये वाले जो एग्जाम्पल है ये आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं, एलॉय, ओके। सॉलिड को सॉलिड में डिजोल्व करने से क्या बना, एलॉयज बन गई। सेकंड हमारे पास है लिक्विड, हमारे पास सोल्यूट है, ध्यान रखना है कि क्या पूछा हुआ है उसने, सोल्यूट और सोलवेंट। लिक्विड जो हमारे पास है वो क्या है, सोल्यूट है यहाँ पे, सोलवेंट जो है हमारे पास सॉलिड है, ठीक है। तो लिक्विड को हम सॉलिड में डिजोल्व करेंगे, न कि सॉलिड को लिक्विड में, क्योंकि सोल्यूट को ही हम सोलवेंट में डिजोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड को हमने जब सॉलिड में डिजोल्व किया तो लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन बन गया, और वो क्या बनेगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, एमलगम ऑफ Hg एंड सोडियम, वो क्या बनाएगा, एमलगम बनाएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ओके। थर्ड हमारा है गैस सॉलिड, जब गैस को सॉलिड में डिजोल्व किया जाता है, सॉलिड को गैस में नहीं, गैस को सॉलिड में डिजोल्व किया जाता है, गैस इन सॉलिड, तो हमारा क्या बन जाएगा, डिजोल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स और H2 इन PD। जब हम रिडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें H2 निकल वनस्पति तेल जो होता है, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये वाला एग्जांपल इसमें H2 इन PD हो जाता है, उसमें निकल को कैटेलिस्ट को हम लेते हैं, तो ये जो है वो रिडक्शन के लिए यूजफुल होती है। अब नेक्स्ट हमारा है लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें जितने भी है ये लिक्विड सोलवेंट रहने वाले हैं। सॉलिड को जब हमने लिक्विड में डिजोल्व किया, सॉलिड को हमने लिक्विड में डिजोल्व किया तो किस टाइप का सॉल्यूशन बना, सॉलिड इन लिक्विड, और एग्जांपल क्या है, सोल्ट। देखो सॉलिड मतलब जो हमारे पास सोल्ट होता है, नमक होता है, जब हम उसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो सोल्ट सॉल्यूशन बनेगा, और ग्लूकोज और शुगर और यूरिया सॉल्यूशन इन वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व करता है, जैसे कि दूध को पानी में मिक्स कर दिया, तो लिक्विड इन लिक्विड क्या बन जाएगा, मिथेनॉल और इथेनॉल इन वाटर।
नेक्स्ट हमारा गैस इन लिक्विड, जब गैस को लिक्विड में डिजोल्व किया जाता है, एरेटेड लिक्विड्स O2 इन वाटर। जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि जो CO2 होती है उसको फिल कर देते हैं, बहुत ही हाई प्रेशर पर फिल कर देते हैं। जैसे ही उसकी कैप को ओपन किया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो गैस अपने आप ही ऑटोमेटिक बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो ये वो एग्जांपल है आपका गैस इन लिक्विड जो आप कोल्ड ड्रिंक में यूज करते हो। ओके, इसका कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा है गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड को जब हम गैस में डिजोल्व करते हैं, सॉलिड को कहीं में डिजोल्व किया, गैस में, सॉलिड इन गैस, आयोडीन वेपर्स इन एयर, कैम्फर इन N2 गैस। सेकंड हमारा लिक्विड इन गैस, जब लिक्विड को गैस में डिजोल्व किया जाता है, लिक्विड इन गैस, ह्यूमिडिटी इन एयर बनेगी, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद N2 गैस। ओके, ये कब होता है, जब लिक्विड गैस में डिजोल्व हो जाती है। नेक्स्ट हमारा गैस इन गैस, एयर बन जाएगी O2 and N2। ओके, O2 प्लस N2, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। टेबल विद एग्जाम्पल, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोल्यूट कौन सा है हमारे पास, सोलवेंट कौन सा है और किस टाइप का सॉल्यूशन हमारे पास मिल रहा है। इसके जो एग्जाम्पल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ये पूरी टेबल बहुत अच्छी तरह से लर्न करके रखनी है, और इसके साथ साथ में जो एग्जाम्पल गिवन है उनको भी आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है नीट में, उस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये वाला क्वेश्चन नीट 2025 में पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है जो हमने पीछे टेबल हमने अभी पढ़ी हुई है, उसी टेबल से ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है। अब देखिए, इसमें देखो मैंने क्या कहा था कि आपको एग्जाम्पल लर्न रखने हैं। ओके, एग्जाम्पल क्यों लर्न रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे, और साथ में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें क्या है, सबसे पहले ह्यूमिडिटी दी हुई है, फिर एलॉय दी हुई है, एमलगम्स दी हुई है और स्मोक दिया हुआ है। सपोज आपको इसमें से एक या दो ही आते हैं मैच करने, पहले आप जो आपसे आते हैं उनको मैच कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि एलॉयज जो आपने सबसे पहले पढ़ा, सोलिड इन सॉलिड, सॉलिड को सॉलिड में ही डिसोल्व किया जाता है तो क्या बनती है, एलॉय बनती है। देखिए ऑप्शन में है यहाँ पे कहीं सोलिड इन सॉलिड, तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, एलॉय सोलिड इन सॉलिड हो जाता है। ठीक है, सेकंड हमारा आता है स्मोक वगैरह, एमलगम जो होता है, एमलगम आप पीछे पढ़ चुके हैं। देखो मैं आपको एमलगम और ह्यूमिडिटी दोनों का पीछे दिखा रही हूं। ये वाला देखो, एमलगम क्या था, लिक्विड इन सॉलिड, LS याद रखिए, LS या LSO याद रखिए, LS ही याद रखिए। एमलगम के लिए जो शॉर्ट फॉर्म आप याद रख सकते हैं, LS याद रख सकते हैं। ठीक है, एलॉय हमारी हो चुकी, और साथ में ह्यूमिडिटी आती है, ये LG हो जाएगा, ह्यूमिडिटी क्या है, LG हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए LS है और उसके लिए LG हो जाता है। ओके, तो हम एमलगम के लिए क्या यूज करेंगे, LS यूज करेंगे। अब देखिए इसमें एमलगम है यहाँ पे, इसमें LS कहाँ पे है आपका, L मीन्स लिक्विड हो जाएगा और S मीन्स सॉलिड हो जाएगा। तो जो यहाँ पे लिक्विड कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है, लिक्विड इन सॉलिड, इट मीन्स ये वाला हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। साथ में हमारा ह्यूमिडिटी क्या था, LG था हमारे पास, लिक्विड इन गैस था, तो लिक्विड इन गैस सेकेंड हो जाएगा हमारे लिए, और जो लास्ट बचा वो स्मोक क्या हो जाएगा, सॉलिड इन गैस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको मैच कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट वाले का क्या है, सेकंड है। देखो सेकंड इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें और इसमें नहीं गिवन है, तो कैंसिल हो जाएंगे हमारे, या तो ये हो सकता है या फिर बी हो सकता है। फिर बी को देखेंगे, बी हमारा क्या है, फर्स्ट है यहाँ पे, तो बी के लिए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे गिवन है बी, बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर किसी को बी का ही पता है तो बी से ही आपका आंसर यहाँ पे ठीक हो जाता, क्योंकि एलॉय बहुत ही सिंपल है, एलॉय सभी को पता रहता है, सॉलिड इन सॉलिड होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, इसमें 4 मार्क्स का होता है, तो आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाते। इस टेबल को अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो टेबल का, और इसको बहुत अच्छी तरह से आप लर्न कर सकते हो, जैसे भी आप कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो आप,
और जैसे भी आप चाहते हो उसी तरीके से आप इस टेबल को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। ये हमारा चूज सोलवेंट एंड सोल्यूट इन द ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है बताइए? ये जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है ये NaCl। NaCl क्या होता है? कॉमन सोल्ट होता है, और इसको कहीं में डिजोल्व कर देते हैं, वाटर में डिजोल्व कर देते हैं। ओके, तो इसमें जो सोलवेंट है वो क्या रहने वाला है? वाटर रहेगा, और जो सोल्यूट है वो क्या है? NaCl रहेगा। ओके, क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज सोलवेंट एंड सोल्यूट इन द क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में क्या है? सोलवेंट जो होगा वो तो वाटर ही रहेगा, और जो सोल्यूट है वो क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट बन जाएगा। ओके, तो सोल्यूट क्या है? कॉपर सल्फेट, और जो सोलवेंट है यहाँ पे वाटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बहुत ही कॉमन एक टॉपिक परसेंटेज आता है। परसेंटेज तो आप डेली उसमें भी यूज कर लेते हो, जैसे किसी की पासिंग मार्क्स निकालने हैं या फिर किसी का रिजल्ट आता है तो परसेंटेज वगैरह देखते हैं, तो वो सब चीज़ें परसेंटेज के अंदर ही इंक्लूड हो जाती है। अब परसेंटेज को भी हम कई तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वेट बाय वेट, वेट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ऐसे परसेंटेज को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि परसेंटेज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? W अपॉन W, तो इट मीन्स वेट अपॉन वेट, ये भी ग्राम में होना चाहिए और सोलवेंट भी ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, W अपॉन W का मतलब यही होगा कि सोल्यूट एंड सोलवेंट कहीं में होना चाहिए? ग्राम में। अब यहां देखिए, परसेंटेज वेट बाय वेट, W अपॉन W, it is given as mass of solute present in per 100 gram of solution, per 100 gram of the solution। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, जो मास है वो कहीं में रहेगा? ग्राम में, और मास ऑफ सॉल्यूशन कहीं में रहेगा? ग्राम में रहेगा, इनटू 100 हो जाएगा। तो इट मींस ये क्या हो जाएगी? W अपॉन W, वेट अपॉन वेट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, W अपॉन V। वेट इट मींस ये तो ग्राम में ही रहेगी, ये वॉल्यूम जो है ये लीटर मिलीलीटर वगैरह में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? इट इज गिवन एज मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml, कहीं में दिए हुए 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? दैट इज परसेंट W अपॉन V, वेट बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, मिलीलीटर में होता है इनटू 100 हो जाएगा। ओके, आपको ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं ये याद रखने हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे देता है, परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए इस तरीके से। अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V अपॉन V। तो जो सोल्यूट रहेगा वो भी कहीं में रहेगा? मिलीलीटर में रहेगा, और ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो भी कहीं में रहने वाला है? मिलीलीटर में ही रहने वाला है। तो क्या हो जाएगी? परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इट इज गिवन एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, पर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 टाइप्स है। कैसे है? W अपॉन W, वेट अपॉन वेट, W अपॉन V, वेट अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है मोलैरिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या डिफरेंस है दोनों में? आप जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए और बताइए कि मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में क्या डिफरेंस है। मोलैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछता है एग्जामिनर, मोलैलिटी से भी पूछता है और मोलैरिटी से भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मोलैरिटी होती क्या है। नंबर ऑफ द मोल्स, मोलैरिटी मींस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, किसके? सोल्यूट के, डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में डिजोल्व होते हैं, ये ध्यान रखना है। डेफिनेशन, द नंबर ऑफ मोल्स of the solute dissolved per liter of the solution,
पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में डिजोल्व होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मोलरिटी कहेंगे। और इसको जो हम डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं, वो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसका क्या रहने वाला है फॉर्मूला, मोलरिटी एम, कैपिटल एम से इसको डिनोट करेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो कहीं में है, यहाँ पे लीटर्स में रहेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ द मोल्स डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें अगर हम कोई भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, इफ W ग्राम ऑफ द सोल्यूट आर प्रेजेंट इन V सेंटीमीटर क्यूब, V मींस वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन, देन मोलरिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, W वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन V। जो न्यूमेरिकल होते हैं वो मोस्टली हम इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, W अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन V। अब इसका हमने एक एग्जांपल लेके यहाँ पे शो किया हुआ है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे उसमें सोल्व करना है। इस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4 having 4.9 grams of it dissolved in 500 centimeter cube of solution will have its molarity। इसकी मोलरिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, m को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इसमें एग्जांपल आपको दिया हुआ है। अब देखो इसकी जगह अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे ही वहां पे सोल्व करना है। सबसे पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, W मींस वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन V। इसमें देखो कितना दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 4.9 ग्राम्स, क्योंकि ऑफ इट डिजोल्व, क्योंकि इसको डिजोल्व कर रहे हैं तो सोल्यूट क्या है 4.9 ग्राम्स। अब इतने में डिजोल्व किया हुआ है, ये क्या है V हो गया हमारे पास, तो 4.9 ग्राम। अब यहाँ पे मोलर मास हमने सल्फ्यूरिक एसिड के लिए निकाला तो 98 ग्राम होता है पर मोल हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का, निकाल लेना H2SO4। ओके, नेक्स्ट हमारा है 1000 फॉर्मूले में एज सच, और कहा 500 इसमें गिवन है वॉल्यूम को, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.1 मोल पर लीटर आ जाता है। कितना आ जाता है 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, अगर कोई भी आपका न्यूमेरिकल मोलरिटी से रिलेटेड आता है तो आप इस तरीके से वहां पर सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तो मोलरिटी पूछता है एग्जामिनर या फिर मोलरिटी पूछता है। तो जो मोलरिटी होता है आर, क्या डिफरेंस है, आर वाला डिफरेंस, उसे हम कैपिटल एम से शो करते हैं, और डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में डिजोल्व होता है, और उसका ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है मोलरिटी। ठीक है, इसमें एल है, इसमें नंबर ऑफ द मोल्स डिजोल्व इन सोलवेंट, उसमें तो सॉल्यूशन में डिजोल्व थे, इसमें कहीं में डिजोल्व है, सोलवेंट में डिजोल्व रहते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन 1000 ग्राम्स या 1 kg ऑफ द सोलवेंट। सोलवेंट और सॉल्यूशन का डिफरेंस है, उसमें तो सॉल्यूशन में डिजोल्व थे, इसमें कितने हैं 1000 ग्राम्स ऑफ द सोलवेंट में डिजोल्व होते हैं, और इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। कहीं से शो करते हैं, स्मॉल m से हम इसको शो करते हैं। मोलरिटी स्मॉल m, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन किलोग्राम्स ऑफ द सोलवेंट हमने यहाँ पे क्या कहीं में लिया हुआ है, किलोग्राम्स में लिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, हमारा फॉर्मूला हमारा रह जाएगा 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट, मतलब कोई भी सोल्यूट हमने लिया ग्राम में, आर डिजोल्व इन B ग्राम ऑफ द सोलवेंट में डिजोल्व क्या, न कि सॉल्यूशन में। ये आपको ध्यान रखना है, सोलवेंट और सॉल्यूशन का दोनों में डिफरेंस होता है। तो m क्या हो जाएगा, मोलरिटी हो जाएगी A अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन B। ओके, ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है, इसी से हम सारे न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे। ओके, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारे
न्यूमेरिकल में यूजफुल रहने वाला है। अब हमने एक एग्जांपल इसमें लिया हुआ है। एग्जांपल क्या है? ए सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, मोलर मास गिवन है आपको 106, हैविंग 1.325 grams of it dissolved in 250 grams of water will have its molality। क्या पूछी हुई है? मोलैलिटी पूछी हुई है, स्मॉल m पूछा गया है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? m इक्वल कितना की गिवन है इसमें? 1.325 ग्राम्स। 1.2 यहाँ पे एक ही जगह क्या हो गया? 1.325 ग्राम्स अपॉन कितने ग्राम्स में डिजोल्व है? ये हमारा हो गया, गिवन है इसमें 106 1000 और इतने। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के लिए मोलर मास है ये हमारा 106, किसके लिए है? Na2CO3 का मोलर मास है यहाँ पे। ओके, और ये 1000 है और ये हमको गिवन है, कितना गिवन है? 250 ग्राम्स में गिवन है। तो इसको रख के जब हम कैलकुलेट करते तो हमारा क्या आ जाएगा? 0.05 मोल पर केजी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो भी मोलैरिटी और मोलैलिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए तो आप कमेंट्स में जाइए और कमेंट्स कीजिए, हम वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। ओके।